लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों, दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाएं बढ़ाएगी। गंगासागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा है। उस दौरान विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी गई। पश्चिमी बंगाल को पवित्र आध्यात्मिक भूमि बताते हुए अधिकारी ने कहा है कि तुष्टीकरण, अराजकता और निवेश की कमी का युग अब समाप्त हो गया है। राज्य सरकार का केंद्र के साथ तालमेल विकास को गति देगा। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में गायक कुमार सानू ने राज्य की नई भाजपा सरकार को लेकर कहा कि अब सब कुछ बदल गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब नवाचार का समय है। आगे और भी नवाचार होंगे, क्योंकि जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी निर्णय ले रहे हैं वह असाधारण है। पुलिस ने टीएमसी नेता सुजोय हजारा को गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी के वेस्ट मिदनापुर जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक हजारा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले के सिलसिलों में की गई है। जानकारी के अनुसार हजारा हाल ही में इलाज के लिए चेन्नई गए हुए थे। वहां से लौटते समय खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचते ही पुलिस ने पकड़ लिया। इधर हावड़ा में पुलिस ने साड़ियों के ढेर के नीचे छिपे तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को पकड़ा। सरकारी योजना में कटमनी और अन्य आरोपों की जांच के सिलसिले में पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। पटना में राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर मचे बवाल के बीच राजद कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास की सुरक्षा कर रहे हैं। वहां तैनात एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। हम 24 घंटे यहाँ रहने को तैयार हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने संबलपुर फुटबॉल अकादमी के विस्तार और आधुनिकीकरण की घोषणा की है। इस योजना के तहत विश्व स्तरीय फुटबॉल स्टेडियम के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें फीफा मानक के 3 पूर्ण आकार के मैदान और 2 अत्याधुनिक फुटसल कोर्ट शामिल है। संबलपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने अकादमी का दौरा किया और संस्थान द्वारा हासिल की गई अवसंरचना और आधुनिकीकरण की सराहना की। उन्होंने कहा है कि यह पहल अकादमी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की दिशा में मजबूती प्रदान करेगी। ओडिशा में आय से अधिक संपत्ति के एक मामले ने सभी को चौंका दिया है। महज 6,000 रुपये मासिक वेतन से सरकारी सेवा की शुरुआत करने वाले वैकुंठ नाथ बेहरा की करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। वैकुंठ नाथ वर्तमान में कंधमाल जिले के पलीगुड़ा स्थित एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उनके खिलाफ यह कार्रवाई हाल के वर्षों में ओडिशा में आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सबसे बड़ी मानी जा रही है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी का रांची दौरा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कई सवाल खड़े कर रहा है। नाथवानी ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदा है। उसके बाद वह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद उन्होंने राज्यसभा चुनाव पर किसी भी तरह की चर्चा से इनकार किया और मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। झारखंड के आम्रपाली आमों की पहली खेप ब्रिटेन की ही गई है। इस खेप में सिमडेगा जिले की तेउरा किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड से प्राप्त 1.5 टन ताजे आम शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने झारखंड में महिला नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संस्थान द्वारा उगाए गए आमों के ब्रिटेन निर्यात को लोकल गोज ग्लोबल का बेहतरीन उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा है कि ईपीईडीए के निरंतर प्रयासों से किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है, महिलाओं को नए अवसर और पहचान मिल रही है तथा भारत के कृषि निर्यात को नई गति मिल रही है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।